बाब एक अल-फातिहा आयत 6 हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। ये आयत इस सबसे अहम चीज़ की तरफ इशारा करती है जिसको हासिल करने के लिए इंसान को अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। बाब एक अल-फातिहा आयत 5 हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लिहाजा ये मुसलमानों को याद दिलाता है कि इस दुनिया में उनका असल मकसद दौलत और इख्तियार जैसी दुनियावी चीज़ों की तरफ रहनुमाई करना नहीं है, बल्कि इस हिदायत के हुसूल की कोशिश करना है जिससे उन्हें दोनों जहानों में ज़हनी और जिस्मानी सुकून हासिल हो। ये तभी हासिल होता है जब कोई अल्लाह ताला के मुंतखब करदा रास्ते पर चल पड़े। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। बाब 3 अली इमरान आयत 31 कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन ये नोट करना ज़रूरी है कि कोई रास्ता सिर्फ इस वक्त कारआमद होता है जब कोई इससे नीचे सफ़र करता है। बस रास्ते के मौजूद होने पर यकीन रखना और रास्ते के बारे में इल्म होना मतलूबा मंजिल तक पहुँचने के लिए काफ़ी नहीं है। मतलूबा मंजिल तक पहुँचने के लिए किसी को अमली तौर पर रास्ते का सफ़र करना चाहिए। लिहाजा जैसा कि इस आयत से इशारा किया गया है कि कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात को अमली तौर पर सीखना और इस पर अमल करना चाहिए। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो उन नेमतों का इस्तेमाल करें जो इन्हें अता की गई हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, जिसके नतीजे में ज़हनी सुकून और दोनों जहानों में कामयाबी मिलती है। बाब 16 अल-नहल आयत 97 जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे जरूर अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। मरकजी आयत ये भी याद दिलाती है कि सही रहनुमाई सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से ही मुमकिन है। इसको याद रखना गुरूर को अपनाने से रोक देगा, एक एटम की कीमत जिसको जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। सही मुस्लिम नंबर 265 में मौजूद एक हदीस में उसकी तंबीह की गई है। बाब एक अल-फातिहा आयत 6 हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। जैसा कि ये दुआ कुरान करीम के पहले बाब में रखी गई है, इससे मालूम होता है कि सीधा रास्ता वही है जो उसके पीछे चलता है, यानी कुरान करीम। इस तरह किसी को ये यकीन नहीं करना चाहिए कि जैसा कि कुरान पाक 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, अब ये जदीद दुनिया में लागू नहीं होता। कुरान पाक में रहनुमाई और तौसी के लिहाज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में रहनुमाई लाजवाल है, क्योंकि वो इंसानों की फितरत और जौहर के लिए तैयार की गई है। अगरचे दुनिया वक्त के साथ बदलती रहती है, जैसे टेक्नोलॉजी, ज़बानें और सकाफतें, फिर भी इंसानों का जौहर और फितरत हमेशा एक जैसी रहेगी। इंसानों के जज्बात, रवैया, ज़हनियत, तर्ज अमल, ख्वाहिशात, ज़रूरियात और ख्वाहिशात हमेशा एक जैसी रही हैं और सिर्फ इसी सूरत में तब्दील हो सकती हैं जब इंसान मुख्तलिफ नस्लों में इर्तिका पजीर हो। जैसा कि ये कभी नहीं होगा, कुरान पाक की हिदायत जिसका मकसद इंसानों की फितरत है, इसलिए लाजवाल है। ये वो चीज़ है जो हर इस शख्स पर वाज़े हो जाती है जो उसकी तालीमात का मुताला करता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने और उस पर अमल करने की मुखलिसाना कोशिश करे ताकि वो उन तालीमात को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में नाफिज कर सके। इससे दोनों जहानों में दिमाग और जिस्म का सुकून मिलता है। बाब 16 अल-नहल आयत 97 जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। बाब एक अल-फातिहा आयत 6 हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। सीधा रास्ता एक मुतवाज़िन ज़िंदगी है जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला और लोगों के लिए अपने फ़राइज़ को अदा करता है और एतदाल के साथ दुनिया की हलाल लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। लेकिन जैसा कि मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन ज़िंदगी का हुसूल मुश्किल है, इसलिए इंसान को हमेशा दुनिया की हलाल लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बजाय अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई नेमतों को इस्तेमाल करने की तरफ झुकाव रखना चाहिए। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि कोई शख्स महफूज जोन में रहे, चाहे वो कभी कभार सफ़र कर ले और गुनाहों का इर्तिकाब करे, जबकि हलाल लज़्ज़तों में ज़ियादती करने वाला गुनाहों का मुर्तकिब होने और रान रास्त से भटकने का ज़्यादा इम्कान रखता है।
बाब 87 अल्लाह आयात 16-17। लेकिन तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत बेहतर और पायदार है। बाब 1 अल-फातिहा आयत 6। हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। क़यामत के दिन लोगों को इस पिल को उबूर करने का हुक्म दिया जाएगा जो जहन्नम के ऊपर बनाया जाएगा। जो इसे कामयाबी से उबूर कर लेगा वो जन्नत में पहुंच जाएगा और जो ना करेगा वो जहन्नम में जाएगा। क़यामत के पल का जिक्र बहुत सी अहादीस में आया है, जैसा कि सही बुखारी नंबर 6573 में मौजूद है। यह हदीस मुतनब्बे करती है कि इस पल पर लोगों को उनके अमाल के मुताबिक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बास को उनके अमाल की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा और बास को पिल सिरात से गुजरने और जन्नत में पहुंचने से पहले ही सख्त अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरों को कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जिन्होंने खुलूस नियत से अल्लाह ताला की इताअत की वो नुकसान से महफूज रहेंगे। याद रखने की बात यह है कि हर शख्स क़यामत के पिल इस हिसाब से उबूर करेगा कि इसने इस दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर कितनी दुरुस्ती की है। जो इस दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर गामजन है, उन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए जो अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए दी गई हैं, जैसा कि कुरान करीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। जब वो लामहला क़यामत के पिल को उबूर करेंगे तो हर किस्म के नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे। बाब 16 अल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। लेकिन जो लोग इस दुनिया में सिरात मुस्तकीम से भटक गए, उन नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हुए जब वो लामहला क़यामत के पिल को उबूर करेंगे। बाब 20 ताहा आयात 1-2-4-1-2-6। और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा, इसकी जिंदगी तंगदस्ती होगी और हम से क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे रब तो ने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं एक बार देख रहा था। अल्लाह फरमाएगा, इस तरह हमारी निशानियां तेरे पास आएं और तूने उन्हें भला दिया और इसी तरह आज के दिन तो भला दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह ताला और मखलूक के तईं अपने तमाम फ़राइज़ को पूरा करता है, तब भी वो ज़ेर बहस मरकज़ी आयत के ज़रिए मुसलसल सही रहनुमाई की दुआ करते हैं। ये बतदरीज अपने ईमान को मजबूत करने की अहमियत की निशानदेही करता है। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि कोई शख्स अल्लाह ताला की अपनी मुखलिसाना इताअत को बरकरार रखेगा, जिसमें उन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो उसने इनको अता की हैं, इन तरीक़ों से जो इसको खुश करते हैं, जैसा कि कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। अपने ईमान को मजबूत करने में कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात को सीखना और उस पर अमल करना शामिल है। बाब 1 अल-फातिहा आयत 6। हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। चूंकि ये दुआ जमा शक्ल में है, इससे जाहिर होता है कि इंसान को न सिर्फ अपनी सही रहनुमाई की फिक्र करनी चाहिए बल्कि दूसरों को भी सिरात मुस्तकीम तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए, जैसे कि उनके मोहताज वालिदैन को मिसाल के तौर पर रहनुमाई करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की सही रहनुमाई करें। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना चाहिए ताकि दूसरों को सिरात मुस्तकीम पर पहुंचने और इस पर कायम रहने में मदद मिल सके। जमा शक्ल भी सोहबत की अहमियत की निशानदेही करती है, क्योंकि किसी के साथियों का इस दुनिया में चलने वाले रास्ते पर बड़ा रास्त असर पड़ता है। सुनन अबू दाऊद नंबर 4833 में मौजूद एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। कोई भी अपने साथियों की ज़ाहिरी और लतीफ़, मुस्बत मनफी खुसूसियात को लाज़िमना अपनाएगा जो उनकी ज़िंदगी के रास्ते पर बड़ा रास्त असरअंदाज होंगे। इसलिए इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो सही सोहबत इख्तियार करें ताकि उन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तरगीब मिले, जिसकी जड़ अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत। बाब 25 अल-फुरक़ान आयात 27-28। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काटेगा, अफसोस से कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ कोई रास्ता इख्तियार किया होता, हाय 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 हाय, काश मैंने इसको दोस्त ना बनाया होता। बाब 1 अल-फातिहा आयत 6। हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को हिदायत की पहचान और उस पर अमल करने की सलाहियत पहले ही अता फरमाई है। बाब 20 ताहा आयत 50।
उसने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल दी और फिर उसकी रहनुमाई की, लेकिन अल्लाह ताला की नाफरमानी के जरिए सही रहनुमाई को पहचानने और उस पर अमल करने की इस सलाहियत को खराब कर सकता है। बाब 5 अलमाद आयत 51। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, इसलिए न सिर्फ सही रहनुमाई की दुआ करनी चाहिए बल्कि अमल के जरिए इसकी तायीद करनी चाहिए। इस्लामी इल्म हासिल करने और इस पर अमल करने के लिए मुखलिसाना कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाए, जिसकी एक शाख लोगों पर जुल्म है। अगर कोई अमलन उनकी दुआ की तायीद न कर सके तो उनके अल्फाज का कोई वजन या मानी नहीं होगा। बाब 35 फातिर आयत 10। इसकी तरफ अच्छी बात चढ़ती है और नेक काम उसे बुलंद करता है, लेकिन जो लोग बुरे कामों की तदबीरें करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनकी तदबीरें फना हो जाएंगी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के हर चक्कर में सूरत अल-फातिहा पढ़ने की सख्त ताकीद फरमाई है। इसकी तस्दीक सुनन निसाई नंबर 910 में मौजूद एक हदीस से हुई है। इससे ये जाहिर होता है कि एक शख्स को बाकायदगी से अपने आप को अपने आखिरी मकसद की याद दहानी करनी चाहिए, सीधा रास्ता तलाश करना और इस पर सफ़र करना जिससे दिमाग और जिस्म दोनों में सुकून हो। दुनिया ये बाकायदा याद दहानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग अक्सर गाफिल और दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं। ये एक वजह है कि दिन में 5 वक्त की फ़र्ज नमाजें फैली हुई हैं। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि वो अपने आप को और दूसरों को इस्लामी उलूम के सीखने और उस पर अमल करने के लिए अपने मसरूफ़ दिन में से कुछ वक्त निकाल कर मुसलसल ज़बानी और अमली तौर पर उनका मकसद याद दिलाते रहें ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सकें। ये मकसद सिर्फ इस सूरत में पूरा होता है जब इंसान हर हाल में अल्लाह ताला की सच्ची इताअत करता है, जिसमें उन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो उसने अता की हैं, इन तरीकों से जो उसको खुश करते हैं, जैसा कि कुरान पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। इस पर दुरूद हो। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।